पहले फेज की वोटिंग के बाद से अब नेताओं ने भी बड़े बड़े जो दावे हैं वो करना शुरू कर दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जिनकी सीट तारापुर है, कल वहां भी मतदान हुआ है, उनकी किस्मत का फैसला भी जनता ने कर दिया है। उन्होंने वोटिंग के बाद ये कहा है कि वो 121 में से 100 सीटें जीतेंगे। वहीं चिराग पासवान ने भी कह दिया है कि फर्स्ट फेज के बाद ये तय है कि बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी। तो सोचिए 121 सीटों में से 100 सीटों पर कमल खिलाने की बात सम्राट चौधरी कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या दावा किया है। 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट होगा। और आज के चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी चुनाव हार रहे हैं। पहले चरण का मतदान और जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, हम लोगों की अपनी सीटें, गठबंधन की तमाम सीटें, इसमें एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है और रत्ती भर इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। और मैं इसलिए कतई नहीं बोल रहा कि मैं इस गठबंधन का हिस्सा हूं। 14 तारीख परिणामों के बाद एक बार फिर से बिहार में अब एनडीए की मजबूत सरकार इस बार बनने जा रही है। 121 में से 100 सीट का दावा सम्राट चौधरी कर रहे हैं। पहले इस दावे पर बताइए, जो दावा किया है कि 121 में से 100 सीटें जीत जाएंगे, लग रहा है आपको मिश्रा जी कि ये संभव है? संभव तो नहीं है। संभव नहीं है। नहीं। कितनी सीटें लग रहा है 121 में से महागठबंधन या एनडीए के खाते में जाएंगी? 50-50 पे आ सकते हैं लोग। 50-50 आ सकता है। बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? तनवीर नाम। तनवीर। एक सम्राट चौधरी कह रहे हैं पहले फेज में तो हम जीत गए, 121 में से 100 सीट हम जीत गए। लग रहा है दावे में कुछ मजबूती लग रही है? नहीं मैडम, 50-50 पर आधार रहेगा। 50-50? जी जी जी। 50-50 का ही लग रहा है, इसलिए कि बदलाव जरूरी है नौजवानों के लिए। बदलाव जरूरी है। जी जी जी। क्या बदलाव जरूरी है? लग रहा है 121 में से 100 सीटें जीत सकते हैं एनडीए वाले या सम्राट चौधरी? 100 सीट से कम थोड़े आवेगा अबरी सम्राट चौधरी के, काहे कि मोदी जी के चेहरा पर वोट पड़ रहा है, नीतीश जी के चेहरा पर हम लोग वोट नहीं के चलते जो ऐसे दिया गया है और निश्चित है कि 100 सीट लाना ही है सम्राट चौधरी का, हर हालत में। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी के चेहरे पर वोट पड़ा है नीतीश के काम पर? जी नहीं, ये मोदी का काम पर जो है दिया जा रहा है और लगले नीतीश कुमार के भी काम पर जो है दिया जा रहा है। दोनों काम में जो है कोई कमी नहीं किया गया है। सही कह रहे हैं क्या सम्राट चौधरी कि 121 में से 100 जीत लेंगे? हाँ, 100 आ जाएंगे। हाँ, दावा है। दावा है। हाँ। जनता कह रही है, आपको क्या लग रहा है, कितना आसपास लग रहा है उनका ये आंकलन? देखिए, उनका ये 100 सीट का दावा खोखली है। इतना सीट तो नहीं मिलने जा रहा है, लेकिन हाँ हम इतना जरूर बोलेंगे 65 से 66 सीट जो हम लोगों ने भी सर्वे किया है वो सीट उनको मिलने जा रहा है। और बाकी अन्य जो पार्टी है, महागठबंधन है और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, उन लोगों को मिल रही है। 65 से 66? जी जी, बढ़ोतरी तो हो रही है। हाँ, बढ़ोतरी है और इस बार उम्मीद करते हैं कि वही उतना ही फिर इधर 136-37 पे टिक जाएंगे, सरकार बन जाएगी एनडीए की। सरकार बन जाएगी एनडीए की। 100 का दावा सम्राट चौधरी ने किया है, 65-66 सर्वे में लोग दे रहे हैं। अब ये दावा जनता इस पर मुहर लगा रही है। कुछ लोग हैं कह रहे हैं हाँ भाई ऐसा हो सकता है, कुछ कह रहे हैं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा कोट कर दिया है। लेकिन अगर आपको जिले वाइज हम वोटिंग परसेंटेज बताएं तो बक्सर जिले की बात है, यहाँ 2020 में 56.1% वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार 61.8% वोट पड़े, यानी 5.7% वोटिंग ज्यादा बक्सर में हुई है। मत प्रतिशत लगभग हर जिले में बढ़ा है। पटना में सबसे कम लोग घरों से बाहर निकले, 55% के आसपास ये आंकड़ा रहा। हालांकि पिछली बार की तुलना में पटना में भी इस बार ज्यादा लोग घरों से निकले, लेकिन सबसे ज्यादा पटना में इस बार कम वोटिंग हुई है। लेकिन इसका क्या असर जनता के मन पर पड़ रहा है, जनता के माइंड पर पड़ रहा है, ये सीधा जनता ही बताएगी। पहले चलिए बक्सर का आंकलन बता दीजिए। बक्सर पर भी आप लोगों ने नजर बनाकर रखी होगी। बक्सर किसके लिए आसान, किसके लिए लग रहा है कि मुश्किल है? कुछ सीट पे तो एनडीए आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद सीट जो है सो महागठबंधन को चला जाएगा। मतलब बक्सर में महागठबंधन का बोलबाला ज्यादा रहेगा? जी, ये आपको लग रहा है? जी जी। क्या नाम भैया आपका? राजेश रजक। जोर से बोलिए थोड़ा। राजेश रजक। राजेश रजक। हाँ, तो रजक साहब बताइए, बड़े बड़े दावे पहले चुनाव के बाद लोग कर रहे हैं। गया में तो अभी चुनाव होना है। इस सम्राट चौधरी कह रहे हैं 121 में से 100 जीत जाएंगे। चिराग कह रहे हैं हमारा ही बोलबाला है। किसकी बात सही लग रही है? अभी तो बोलबाला है मोहन श्रीवास्तव का।
मोहन श्रीवास्तव माने कांग्रेस वाले जी कांग्रेस यहाँ पर जी गया में गया में। जी तो प्रेम कुमार जी इस बार नहीं लग रहा है कि आ पाएंगे, नहीं आवेगा नहीं आ पाएंगे। नहीं क्या भैया आसान है प्रेम कुमार जी को जिताना? एकदम 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 प्रेम कुमार जीतेंगे जीतेंगे, कह रहे नहीं जीतेंगे। 100%। 100% नहीं लग रहा है जीतेंगे। भरोसा है एनडीए पे, मतलब कि बस ऐसे ही। बस ऐसी भरोसा है। अरे भाई किस बात को लेकर भरोसा है, एनडीए पर या महागठबंधन, किस पर भरोसा है? महागठबंधन की सरकार बनेगी महागठबंधन की जी। बनेगी। नाम क्या है आपका? सुरेंद्र कुमार यादव। यादव जी बोध गया। बोध गया। हाँ तो बताइए ना यादव जी, क्यों लग रहा है कि भाई महागठबंधन की सरकार बनेगी? रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं मिल रहा है। मोदी जी आते हैं, झांसा देते हैं 2 करोड़, कहाँ चल गई 2 करोड़, तो लोग जानते हैं ना साहब। झांसा देते हैं मोदी हाँ। जी। क्या सही कह रहे हैं चाचा, क्या नाम है आपका? अजीत कुमार। अजीत कुमार जी, बताइए तो सही कह रहे हैं कि झांसा देते हैं? इनको जो मत है जो ही कह रहे हैं, आप बताइए, जो हम कहेंगे। तो बताइए क्या मत है? प्रेम कुमार जी क्लियर हैं, क्लियर है, क्लियर, एक बार फिर जीत जाएंगे वो? एकदम जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। एकदम जीत जाएंगे। नेता बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं जो 121 सीटों पर कल मतदान हुआ हम 100 सीट जीत जाएंगे। संभव है इतनी सीट जीतना? संभव हो या ना हो, वो सम्राट है, वो कुछ बोलेंगे अपना, वो तो सम्राट है, ये है। हाँ। सम्राट है तो कुछ बोलेंगे। पूछो बोल, तो सम्राट ऐसे ही है, हाँ। बोलिए पर ना है, अच्छा यूँ कोई जरूरी है। क्या नाम है? अच्छा आपसे तो बात हो गई, आप बताइए भैया क्या किस में दम लग रहा है, किसके दावों में किसके वादों में दम लग रहा है? यहाँ से एनडीए का ही प्रबल है। एनडीए का ही। क्या प्रेम कुमार के चेहरे पर या सरकार ने कुछ काम किया? प्रेम कुमार के चेहरे पर नहीं, ऊपर के चेहरे से दिया जाता है। ऊपर का चेहरा कौन? मोदी जी। मोदी जी। देखिए यहाँ मोदी जी भी एक फैक्टर हैं जिस पर चर्चा हो रही है। बहुत बड़े बड़े दावे सब नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं और ये दावे फर्स्ट फेज में अपनी अपनी जीत के किए जा रहे हैं।